नमस्कार। आप तमाम बिहार के आशा वर्करों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आप सभी आशा कार्यकर्ता हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पेमेंट को लेकर जो बड़ी अपडेट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहली बात, जैसा कि आप तमाम बिहार की आशा वर्कर जानती हैं कि कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि आप तमाम आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट जो है कुछ ही दिनों के अंदर यानी एक हफ्ता के अंदर मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उस दिन से लेकर आज तक लगभग 2 हफ्ता अब तक निकल चुका है, लेकिन फिर भी हमारी जो बिहार के आशा वर्करों का जो पेमेंट है वो अभी तक उनके खाते में नहीं भेजा गया। तो इसीलिए उससे रिलेटेड जो अपडेट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात आपको ये जानना पड़ेगा कि बहुत ऐसे ज़िले हैं, अगर देखा जाए तो लगभग 80% ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी भी पेमेंट आशा वर्करों को नहीं मिला है। पेमेंट मिलना तो दूर की बात है, उनका जो दावा प्रपत्र है वो डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो अभी नहीं हो पाया है। तो डिजिटल सिग्नेचर जब नहीं हो पाया है तो पेमेंट की तो बात दूर की है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ रही है 80% जिलों में कि वो डिजिटल सिग्नेचर हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए वहाँ पर तो पेमेंट आने में अभी बहुत देरी है। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर पेमेंट डिजिटल सिग्नेचर भी हो गया है और पेमेंट भेज भी दिया गया है। बहुत ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पेमेंट भेज दिया गया है। अक्सर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस में आते रहते हैं, जब लोग वहाँ आपस में बातचीत करते हैं कि आप लोगों का पेमेंट आया, तो बहुत सारे लोग ये जवाब देते हैं कि हमारा पेमेंट आया। और ये सच्ची बात है, हमने इसकी पुष्टि भी की है कि कुछ जिलों में जो है आशा वर्करों का पेमेंट भुगतान कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? कुछ जिलों के आशा वर्करों को अभी भी पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, कुछ जिलों के आशा कार्यकर्ताओं को पेमेंट दे दिया गया। अब जिनको पेमेंट मिल गया वो लोग तो अच्छे हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा हुआ उनके लिए कि चलो जो परेशानी थी वो दूर हुई। लेकिन अब आखिर इन आशा कार्यकर्ताओं को जिन्हें अभी तक नहीं मिला है, आखिर ऐसा क्यों कि उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है? और आशा कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, लेकिन जो बाकी के आशा कार्यकर्ता हैं उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आपको बता दें कि PID का जो है प्रोसेस चलने के कारण जो है उसमें देरी हो रहा था, आप लोगों को भी पता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यही जो काम है कुछ ज़िलों में फास्ट तरीके से किया गया, यानी वहाँ के जो भी पदाधिकारी थे सीरियसली उन्होंने अपने काम को बड़े ही जो है तेज़ी से किया, जिस वजह से सारा काम होने के बाद वहाँ के आशा कार्यकर्ताओं को पेमेंट प्रोवाइड किया गया ट्रेजेडी के माध्यम से। लेकिन जिन जिलों में आशा कार्यकर्ताओं को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो भी PID का काम या फिर जो है SN एक्सपर्ट्स फॉर्म, ये जो काम ये लोग कर रहे हैं, इसको करने का जो गति है वो स्लो मोशन में चल रहा है। यानी पदाधिकारी अपने मनमाने ढंग से काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आशा कार्यकर्ताओं को पेमेंट चाहे जल्दी मिले या फिर लेट से मिले। उन्हें अपना काम करना है, चाहे वो देरी से करे या फिर फास्ट करे। तो वो ये जो सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम है आपके पदाधिकारी का धीमी गति। आपके पदाधिकारी धीमी गति से काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पेमेंट में देरी हो रही है। ये सबसे बड़ा कारण आप लोग समझिएगा कि कुछ जिलों में पेमेंट भेजा जा रहा है, कुछ जिलों में पेमेंट नहीं भेजा जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ के पदाधिकारी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे, उसको जल्दी कर नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो इसके लिए अगर आपके ज़िले में नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको अपने PHC के माध्यम से, जो भी PHC के आप लोग जितनी भी आशा वर्कर हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग उन पर प्रेशर दे सकते हैं कि आप हमारा काम जल्दी कीजिए, और जिलों में पैसा मिल रहा है, आप क्यों इतना स्लो मेरा काम, हम लोगों का काम कर रही हैं, हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये संदेश जो है आप लोगों को पहुँचाना होगा वहाँ तक। तो ये सबसे बड़ा रीज़न आप लोग मान के चलिए कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो उस काम को बहुत ही धीमी गति से कर रहे हैं, यानी कि वो सीरियसली उस काम को नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से आपका पेमेंट अभी भी लटका हुआ है, और कुछ जिलों के पदाधिकारी उस काम को बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं।
आशा कार्यकर्ताओं के दुख को समझकर, तो वहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं को पेमेंट मिल रहा है और मिल भी चुका बहुत लोगों को। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, पीआईडी पे आपको ध्यान देना है कि आपका पीआईडी बना है या फिर नहीं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीसीएम से संपर्क कीजिए, वीएचएम से संपर्क कीजिए, वहाँ के जो भी चिकित्सा पदाधिकारी उनसे संपर्क कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो तमाम आशा कार्यकर्ता जाइए पीएचसी पे, जो भी चिकित्सा पदाधिकारी है उन्हें कहिए कि और जिलों में पेमेंट आ रहा है, हमारा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ये आपको करना होगा। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके पदाधिकारी धीमी गति से काम कर रहा है, यानी कि उस काम को जल्दी नहीं कर रहा है। जो भी देरी हो रहा है वो पदाधिकारी की वजह से ही हो रहा है। बस इस बात को आप लोग जो है समझिए। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और भी जो भी नई अपडेट आएगा वो अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।